हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल को दिखाने से, जहां पर प्रिंसिपल कहती है कि फाउंडर मेसिडियस ने कहा था ट्रेनिंग, कंपीटिंग एंड मास्टरिंग के बाद ही आप वो पिलर बन सकते हैं जो कि स्काई को संभाल सकता है और बुराई को दूर रख सकता है। तो चलिए अब ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल को शुरू किया जाए। और तभी हम देखते हैं कि हैरी पॉटर का क्विडिच वाला गेम स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पर सभी सेक्शन हर एक टैलेंटेड स्टूडेंट्स के ऊपर नजर रखे हुए थे। और तभी कुछ स्टूडेंट्स के अंदर स्काई रेस स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। जिसके बाद प्रिंसिपल कहती है कि स्क्वेड सारे स्टूडेंट्स पर नजर रखे हुए हैं और वो लोग सब कुछ एनालाइज कर रहे हैं। टावर सच में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करता है। जो सुनकर आइरिस कहती है कि वो इसलिए क्योंकि टावर के बाहर भी बहुत सारे मेजेस हैं और इससे पहले कि वो लोग सभी टैलेंटेड स्टूडेंट्स को ले जाए, टावर उन्हें अपने पास बुलाना चाहता है। उधर कंपटीशन में हम देखते हैं कि लिहाना स्काई रेस को जीत जाती है और फिर वहाँ पर एक बंदा कहता है कि लिहाना दूसरी बार इस रेस को जीत चुकी है और इस बार तो इसने रिकॉर्ड भी ब्रेक किया है। जिसके बाद आइरिस वहाँ से जाने लगती है, जो देखकर प्रिंसिपल कहती है क्या तुम अभी से ही जा रही हो? जिस पर आइरिस कहती है कि मुझे अपना काम भी करना है और वैसे एक सीनियर ऐसा भी है जिसे मुझे चीयर करना है। जिसके बाद हम सियाने सियोन को देखते हैं, जो कि एक क्राउन अटैक नाम के कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा होता है और इसके लिए उसे कोलेट ने पूछा होता है और इसीलिए वो उसे मना नहीं कर पाता है, जिससे कोलेट बहुत खुश होती है। और फिर सियोन कहता है चलो कोलेट, ये तो अच्छा हुआ कि अब तुम्हें ये तो समझ में आ गया कि तुम्हें अपना टाइम किसके साथ स्पेंड करना चाहिए। मेरे और उस फ्लंकी के बीच में आखिरकार मैं ही तुम्हारी चॉइस बना। और फिर वो चेंजिंग रूम में चला जाता है, जहाँ पर विल को देखकर वो कहता है रुको जरा, आखिर ये फ्लंकी यहाँ पर क्या कर रहा है? जो सुनकर कोलेट कहती है कि वो बात ऐसी है कि क्राउन गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए एक टीम को कम से कम 21,000 क्रेडिट पॉइंट्स चाहिए और इसीलिए अगर विल भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है तो हमें इसमें तुम्हारी जरूरत थी, इसीलिए मैंने तुम्हें हमारी टीम को ज्वाइन करने को कहा। फिर विल भी कहता है कि मुझे माफ करना सियोन कि मैंने तुम्हें इन सब में इन्वॉल्व किया। जो सुनकर सियोन कहता है आखिर क्या तुम मजाक कर रहे हो? मुझे तुम्हारे साथ टीम अप क्यों करना पड़ रहा है और भला तुम इस हाई लेवल कॉन्टेस्ट में क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हो? उसी वक्त हम देखते हैं कि जूलियस भी वहां से जा रहा होता है, जो देखकर विल और जूलियस एक दूसरे को घूरने लगते हैं। जो देखकर सियोन सोचता है एक मिनट रुको, आखिरकार ये मुझे क्यों नहीं देख रहा है? क्या ये मुझे इग्नोर कर रहा है? और उस टाइम उसने मुझे बचाकर बहुत ज्यादा शर्मिंदा भी किया था और अब तो ये मुझे देख तक नहीं रहा है। तभी कोलेट कहती है कि कुछ प्रॉब्लम हुई है और विल ने कहा है कि ये जूलियस के खिलाफ क्राउन अटैक में पार्टिसिपेट करेगा। और तभी वहाँ का नरेटर माइक कहता है तो आप सभी का ग्रैंड फेस्टिवल के आफ्टरनून सेशन में वेलकम है। और दोस्तों, इस बार फिर से मैं ही इस इवेंट को होस्ट कर रहा हूँ और मेरे साथ एकेडमी के सबसे गर्म प्रोफेसर हैं और ये सच में बहुत ज्यादा स्केरी है दोस्तों। और सारे स्टूडेंट्स बस यही सपना देखते हैं कि वो इनको सबक सिखा सके। और प्रोफेसर एडवर्ड, प्लीज मेरे क्रेडिट्स को वापस कर दीजिए। और आखिरकार ये किसका आइडिया था? आखिरकार वो कौन था जिसने मुझे वाइपर के साथ कमेंट्री करने के लिए भेज दिया? जो सब सुनकर प्रोफेसर एडवर्ड बड़े ही गुस्से से बोलते हैं माइकड़े, अपनी अगली क्लास के लिए अपनी कॉफिन तैयार रखना, तेरे को तो उसमें गाड़ दूंगा। जो सुनकर माइक कहता है अरे आप तो सीरियस हो गए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो चलो फिर आज का मेन इवेंट क्राउन अटैक को शुरू किया जाए। तो प्लीज एल्फ फ्रैक्शन तैयारियों को शुरू करें। फिर हम देखते हैं कि एल्फ फ्रैक्शन के लोग अपने मंत्रों को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और इससे स्काई में बहुत सारे मैजिक सर्कल्स आ जाते हैं और वो सभी सर्कल्स स्टेडियम के बाहर जाकर एक्टिवेट हो जाते हैं। और तभी वहाँ एक बंदा कहता है कि एल्फ की इस ग्रेट स्पेल से स्टेडियम के बाहर काफी अलग अलग जोन बन गए हैं, जैसे कि पहला है वोल्केनो जोन, दूसरा है मार्शल लैंड, तीसरा है बेड लैंड, फोर्थ है ग्रास और लास्ट है वुडलैंड जोन। और क्राउन अटैक 3 प्लेयर्स की टीम में खेला जाएगा। इस गेम में पार्टिसिपेंट स्टेडियम के बाहर से स्टार्ट करेंगे और उन्हें मुश्किलों का सामना करते हुए अंदर आना होगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्राउन रखा गया है और जो भी टीम इस क्राउन को पहले उठा लेगी
वो टीम जीत जाएगी। और हाँ, यहाँ पर टीम्स को खाली अकेले अलग अलग जोन का सामना नहीं करना है, बल्कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ट्रैप्स भी हैं जिन्हें हमारे प्रोफेसर ने सेट किया है। और इसमें पार्टिसिपेट करने वाले या तो सभी ट्रैप और जोन को क्लियर करके आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, या फिर दूसरी टीम के रास्ते को ब्लॉक भी कर सकते हैं। और बाकी सभी कॉन्टेस्ट के मुकाबले यह कॉन्टेस्ट काफी ज्यादा वाइल्ड और एक्साइटिंग है, और ये मैच सच में एक लड़ाई का मैदान है। जिसके बाद प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं कि इसमें हम देखेंगे कि टीम अलग अलग सिचुएशन में कैसे डील करती है, और वो लोग आपस में कैसे टीम के अंदर भी डील करते हैं। इस कॉन्टेस्ट को तो हमें ऐसा मानना चाहिए कि जैसे कि आप सच में किसी डंजन के अंदर गए हो। जिस पर माइक कहता है कि हाँ, प्रोफेसर ने बिल्कुल सही कहा, ये एक हाई लेवल कॉन्टेस्ट है जिसमें सिर्फ बेस्ट स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट करते हैं। और वैसे मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, पर एकेडमी में गैम्बलिंग के दौरान पता चला है कि विग्नेल की स्क्वाड 12 और जूलियस की स्क्वाड 9 लोगों की फेवरेट है, और इनमें से ही कोई जीतने वाला है। और मैंने खुद ने तो अपनी सारी सेविंग्स विग्नेल के ऊपर लगा दी है। और हाँ, यहाँ पर एक और टीम है, वो है स्क्वाड 6, जिसे कोई पसंद नहीं करता है, जिसमें कोलेट, सियोन और नो टैलेंट मतलब कि विल है। और फिर सभी लोग विल को पार्टिसिपेट करता हुआ देखकर उस पर हंसने लगते हैं और उसे पार्टिसिपेट करने से मना करते हैं। जिसके बाद सारी टीम्स स्टार्टिंग पॉइंट पर जाने लगती हैं। तभी प्रोफेसर विल को देखकर कहते हैं कि क्या तुम सच में इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम्हें इस फेस्टिवल से दूर रहना चाहिए। जो सुनकर विल कहता है, मुझे माफ कर देना प्रोफेसर, पर चाहे अगर सभी लोग मुझ पर हंसेंगे भी, तब भी मैं इस लड़ाई को जीतना चाहता हूँ। और इतना बोलकर विल वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि कॉन्टेस्ट स्टार्ट हो जाता है और सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं, और तभी उनके रास्ते में काफी सारे गोलेम्स आ जाते हैं और उन्हें उन सभी को हराकर आगे जाना होता है। तभी हम विल को देखते हैं जो कि काफी तेजी से आगे बढ़ने लगता है। उसे देखकर दो स्टूडेंट बातें करते हैं कि क्या ये मरना चाहता है, जिस पर दूसरा स्टूडेंट कहता है कि उस नो टैलेंट स्टूडेंट से तो कुछ नहीं होने वाला है, ये तो स्पेल वर्क एग्जाम में गोलेम के ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं मार पाया था। इधर हम देखते हैं कि विल आगे जाते हुए कोलेट को हेल्प करने के लिए कहता है, जो सुनकर कोलेट विल के हाथ में अपने मैजिक को यूज करती है, और उससे विल अपने रास्ते में आने वाले हर एक गोलेम को मार रहा था, जो देखकर सभी लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। तो वहीं पर प्रोफेसर कहते हैं कि मुझे लगा ही था कि ये होने वाला है। जिसके बाद कोलेट कहती है कि भले ही विल मैजिक यूज ना कर सकता हो, लेकिन अगर वो उन गोलेम्स को इस तरीके से मारेगा तो वो कोई भी रूल ब्रेक नहीं करेगा। उसी वक्त हम सियोन को भी देखते हैं, जो कि पुरानी बातों को याद कर रहा था, और वो कहता है कि जब उस नो टैलेंट ने मुझे बचाया था तो उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वहीं पर मर जाऊं, और फिर इसी वजह से मैंने तब तक ट्रेनिंग की जब तक मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि मैं और भी ज्यादा ताकतवर बन गया हूं। लेकिन फिर भी आज ये मुझसे वापस आगे निकल रहा है। और फिर आगे हम देखते हैं कि ऐसे ही करते करते विल की टीम दूसरे ट्रैप तक पहुंच जाती है, और वहाँ पर दूसरे ट्रैप उनके ऊपर पत्थर फेंकने लगते हैं। तभी विल जमीन पर एक पंच मारकर अपने सामने मिट्टी की एक लेयर बना लेता है, जिससे वो सभी लोग बच जाते हैं। और फिर विल कोलेट को फिर से आवाज लगाता है, जो सुनकर कोलेट अपने मैजिक से वहाँ पर बहुत सारी स्वॉर्ड्स को समन कर लेती है। जिसके बाद तो विल उन स्वॉर्ड से एक एक ट्रैप को तोड़ देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ट्रैप बचा होता है, और वो ट्रैप जैसे ही विल पर हमला करने लगता है, विल उसे बीच में से काट देता है। और तभी माइक कहता है, अरे वाह, इन लोगों ने तो दूसरे ट्रैप को भी पार कर लिया। आखिरकार ये लोग इतने ज्यादा फास्ट कैसे हैं? और वहीं पर फायर फ्रैक्शन की स्क्वाड का एक बंदा भी कहता है, ये तो सच में बहुत ज्यादा फास्ट है, इसने इतनी जल्दी ट्रैप्स का पता लगाकर उन्हें खत्म भी कर दिया है। और यहाँ पर प्रोफेसर एडवर्ड भी तारीफ करने लगते हैं कि विल ने बहुत सारे डंजन्स को क्लियर किया है, और वो अपने एक्सपीरियंस से बहुत तेजी से काम कर पा रहा है, क्योंकि अब इतने एक्सपीरियंस के बाद उसके रिफ्लेक्सेस काफी तेज हो गए हैं। तभी आयरिस भी विल को चीयर करने लगती है, और हम देखते हैं कि विल की टीम सबसे आगे चल रही होती है। वहीं पर बाकी सारी टीम्स को ट्रैप्स की वजह से काफी प्रॉब्लम आ रही होती है। और फिर तो हम देखते हैं कि पूरे स्टेडियम से यही आवाज आने लगती है कि क्या विल इस बार फर्स्ट आने वाला है। जो सुनकर इधर जूलियस सोचता है कि आखिरकार स्टेडियम से इतनी आवाज क्यों आ रही है, और इसीलिए फिर वो अपने टीममेट से इसके बारे में पूछने लगता है, जो उसे बताता है कि विल इस टाइम से सबसे आगे हैं
और अगर वो इसी तरह से आगे जाता रहा तो वो जीत जाएगा। जिस पर जूलियस कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं आगे जाकर उसे रोकता हूँ। वहीं पर आगे हम देखते हैं कि व्हील की टीम जंगल में पहुंच चुकी थी और वहां पर उनके जाते ही चेन सर्कल का ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और उसी वक्त व्हील उनके आसपास के एरिया को काट कर उन सभी सर्कल का फेस एक दूसरे की तरफ कर देता है और इससे होता यह है कि वो एक दूसरे को ही डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। और इनको डिस्ट्रॉय करने के बाद व्हील सोचता है कि इस क्राउन गेम में जितना ज्यादा आप अपने डेस्टिनेशन के पास जाते जाएंगे उतनी ही ज्यादा टीम्स आपको मिलती जाएगी और फिर सारी टीम्स वुडलैंड जोन में आकर एक दूसरे से जरूर मिलेगी। और इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं वहाँ पर जल्दी पहुँच जाऊँ तो मैं जूलियस के ऊपर छुपकर हमला कर सकता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि जूलियस उस पर हमला कर देता है। पर उसका हमला सिर्फ व्हील के कपड़ों को ही फाड़ पाता है। ये देखकर इधर कोलेट कहती है कि आखिरकार ये हमसे पहले यहाँ पर कैसे आ गया। और तब व्हील जूलियस को देखकर कहता है कि क्या ये अकेला है या इसकी टीम अभी कहीं पर छुपी हुई है। लेकिन उधर जूलियस तो कोई ध्यान नहीं दे रहा था, वो बहुत सारे आइस मैजिक से इन पर हमला कर देता है। वो तो सियोन अपने फायर मैजिक से जूलियस के मैजिक को मेल्ट कर देता है और इसके बाद हम देखते हैं कि वो व्हील और जूलियस पर हमला कर देता है जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन कोलेट अपने मैजिक से व्हील को बचा लेती है और फिर पहले सियोन जूलियस से कहता है कि यहाँ से चले जाओ, तुम मेरे रास्ते में हो। तो वहीं कोलेट सियोन से कहती है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो सियोन। जिस पर सियोन कहता है, देखो अभी तक मैं एक अच्छा लड़का बनकर तुम्हारी हर बात सुन रहा था, पर अब मैं अपना रिवॉर्ड चाहता हूँ, इसीलिए मुझसे फाइट करो फ्लंकी। और इतना कहकर सियोन विल पर हमला करना शुरू कर देता है, जो देखकर कोलेट उसे रोकने जाती है पर जूलियस उसे फ्रीज कर देता है। तो वहीं इधर सियोन विल पर हमला करके उसकी स्वॉर्ड को नीचे फेंक देता है, जो देखकर विल कहता है, रुक जाओ सियोन, ये सही टाइम नहीं है हमारी फाइट करने का। लेकिन यह सुनकर सियोन तो कहता है, जल्दी करो फ्लंकी, अपनी स्वॉर्ड उठाओ। जो सुनकर तो फिर विल भी अपनी स्वॉर्ड को उठा लेता है और वो दोनों लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब आगे क्या होगा ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा, क्योंकि ये एपिसोड तो यहीं पर खत्म होता है।